ये हम फिर से आज बहुपद चैप्टर लेके आ चुके हैं आपके बीच। तो जो बहुपद नहीं पढ़े हैं आप लोग जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए और जम के वीडियो को शेयर करें। आइए हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं बहुपद के बारे में, फिर हम लोग जो है कि चैप्टर पे चलेंगे। बहुपद का मतलब होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा वो सभी क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो आइए अब बहुपद का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल देंगे x प्लस 2 y प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 z क्यूब प्लस 2। सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो ये भी बहुपद है, 0 भी बहुपद है, लेकिन ये अचर बहुपद है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस रूट 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप जो है बहुपद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आगे एकदम हम शॉर्ट में बताएंगे। बहुपद 3 प्रकार के हैं। पहला नंबर में होता है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद देखिए, हम लिखेंगे नहीं, अब बोल देते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसमें घात 1 होगा, जैसे x ले लीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, z प्लस 4 होगा। तो चर का घात, इसका घात हमको देखना है, ये अचर पद है, ये चर पद है, इसका घात कुछ नहीं है, सब जगह तो 1 है। इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b। इसी रूप का रैखिक बहुपद रहता है। और इसमें क्या है कि a और b जो है एक पूर्णांक है और a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है, ये रैखिक बहुपद है। और द्विघात बहुपद में क्या होता है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात 2 होता है। अब देखिए 2 घात वाला क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 3 y का पावर 2 प्लस 3 z का पावर 2 प्लस 4। इस तरह से रहेगा जब 2 पावर, तो वो होता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको आपको याद रखना है। इसमें a b और ये जो c है एक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, और a b बराबर डज नॉट इक्वल इसमें भी होता है, ठीक है। a b एक पूर्णांक होगा लेकिन b बराबर जो है 0, a बराबर 0 नहीं है, सॉरी a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात 3 हो, अधिकतम घात, उसी को बोलेंगे हम लोग त्रिघात। तो त्रिघात को देख सकते हैं, x का पावर 3 प्लस 4 y का पावर 3 प्लस 2 x क्यूब। इस तरह से कहीं रहेगा 3 पावर वाला, तो आपको समझ जाना है ये त्रिघात बहुपद है। और इस त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो आइए हम ऊपर लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का आपका जनरल फॉर्म है।
इसी फॉर्म में जो है त्रिघात बहुपद हमेशा आपको दिखाई देगा सवाल में। और इसमें भी ए बी सी और डी जो है एक पूर्णांक ही है और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसको याद रखना है। त्रिघात बहुपद भी आपका हो गया सिंपल में। वैसे बहुपद का अनेक प्रकार है, शून्य बहुपद भी होता है, अचर बहुपद होता है, चर बहुपद होता है, संगत बहुपद होता है। तो उतना हम लोग नहीं जाएंगे अभी, जिनका जरूरत है चैप्टर में मैं उसी को आपको बतला रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे है जो रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद होता है, रैखिक का जो है इसमें एक डालो तो तब तक। रैखिक बहुपद का केवल एक घात होता है। रैखिक जो बहुपद होगा उसका घात की जब बात करेंगे, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक या एक हल होता है। इसका केवल एक हल होगा रैखिक का। और रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है सरल रेखा में होता है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा में इसका ग्राफ होता है। तो ये रैखिक हो गया। अब इसी में जब हम द्विघात की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का जो है दो शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का, ये आपका द्विघात बहुपद है, इसका जो शून्यक होगा, दो शून्यक होगा और एक शून्यक का नाम है अल्फा, दूसरा शून्यक का नाम है बीटा। ये द्विघात का हो गया। अब इसी में कुछ कंडीशन है द्विघात पे। और इसमें क्या होता है, जब हम लोग इसी में शून्यकों का योग निकालते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जब बताएगा निकालने के लिए, तो उसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। यदि हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस ये हो जाएगा एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये कहाँ से आता है तो आपको पहले बता दिए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो है 0, ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, जो अचर पद होता है वो सी होता है। यदि इस तरह का सवाल दिया रहे आपको, इसमें हमको कहेगा ए बी सी का मान लिखना है, तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 4। तो ये इसी जगह से लगता है। एक्स किसका गुणांक में है, बी एक्स का, तो माइनस पहले फॉर्मूला से आता है, तो माइनस हो जाएगा एक्स का गुणांक और ए किसका गुणांक में है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। अब जब बात करेंगे द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणांक निकालना है, तो गुणांक का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। अब सी की बात करेंगे, सी क्या है, अचर पद है। इसमें क्या है, तो यहाँ पर हिंदी में फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद बट्टे, ये तो पता ही है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। ये तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हो गया द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणांक निकालना होगा। वैसे निकाल सकते हैं जब आपको शून्यकों का योग भी दिया रहे, इसमें देखिए फॉर्मूला दिया रहेगा, दिया है क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और शून्यकों का गुणांक जब बोलेगा तो अल्फा इंटू, ये दोनों दिया रहेगा, तब आपको कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बैठाना है सवाल पे। तो ये द्विघात का आपका कहानी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा जो है थ्योरी चलते हैं त्रिघात में, फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। बाकी थ्योरी आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके भी आप देख सकते हैं, और आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि हम बोर्ड तुरंत मिटा रहे हैं। आइए हम त्रिघात में जाते हैं। त्रिघात बहुपद का अभी एक चीज आपको बताया गया था
जो त्रिघात बहुपद होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या 0 और a डज नॉट इक्वल टू होता है 0, एक 0 नहीं होता है। तो इसमें आप बात करेंगे तो x³ का गुणांक a है, लेकिन द्विघात में x² का गुणांक था, x³ का a, x² का b, x का c, अचर पद में क्या है d है। तो अब इसका क्या होता है, जब बात करेंगे शून्यक का, किसका बात, शून्यकों की संख्या जब पूछा जाएगा त्रिघात बहुपद में तो 3 होता है। कितना होता है, जिसका जितना शून्यक होगा उस बहुपद का उतना ही हल होता है। जैसे रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है तो रैखिक बहुपद का केवल एक ही हल होगा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक है तो उसका 2 हल होगा। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक है तो उसका 3 हल होगा। तो इसका 3 शून्यक भी है और हल भी कितना होगा, 3 हल होगा। तो शून्यक कौन सब है, तो एक है अल्फा, एक है बीटा, एक आपका है गामा। बहुत बच्चा ऐसा होता है जो इसको नहीं जानता है ये क्या है। अल्फा है, ऐसा भी महामानव सब है दुनिया में, ये लिख देगा तो नहीं जानेगा ये क्या है, वो बी पढ़ देगा इसको बीच में, तो लिख देते हैं हिंदी में भी अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 जो है शून्यक है किसका, त्रिघात बहुपद का। यानी त्रिघात बहुपद का 3 को समझ लो बेटा, ना तो समझ लो ये तीनों भाई है। क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। जो 3 भाई है उसका नाम तुम लोग रख सकता है अल्फा, बीटा, गामा, 3 का। ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, शून्यकों का योग की जब बात करेगा किसमें, त्रिघात बहुपद में, तब शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या, गामा। जब त्रिघात में जाएंगे तो इसमें भी क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा का बात होता है। तो अब फॉर्मूला हो जाता है -b/a। क्या होता है, अब -b क्या है, तो x² का गुणांक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -x² का गुणांक। अब बट्टा a तो पता ही है किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग। अब जब पूछेगा शून्यकों का गुणांक तो सीधे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है -d/a, d/a नहीं -d, क्या लगेगा -d/a। अब -d क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा माइनस अचर पद बट्टे में क्या, x³ का तो गुणांक a है, ये है। अब इसमें एक चीज और कहता है, 2 शून्यकों को एक साथ रखकर उसका गुणनफल करके तब उसका योग करना है। क्या करना है, तो यानी जब 2 शून्यों को एक साथ रखने कहेगा तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या हो जाएगा, ये 3 वो है। जब ये कहेगा 2 शून्यों को एक साथ लेना है तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो ये जो हम अल्फा लिख रहे हैं ये बड़ी अल्फा है। कौन अल्फा है, छोटी अल्फा ऐसे होता है ए के तरह, ये छोटी अल्फा है। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है c/a। क्या होता है, c क्या है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक और बट्टे में क्या, x³ का गुणांक। तो ये आपका जो है त्रिघात बहुपद भी जो है क्या हो गया, थ्योरी इसका समाप्त हो गया। अब एक चीज इसमें से बच गया है, जब कहेगा त्रिघात बहुपद डायरेक्ट निकालने के लिए ये तीनों चीज मालूम रहेगा तब फॉर्मूला लगाएंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब ये फॉर्मूला जो है आपका लगेगा लास्ट में। ठीक है। तो उसका भी हम जिक्र कर देंगे, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, अच्छी पढ़ाएंगे तो वो फॉर्मूला भी हम लिख देंगे। तो थ्योरी कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। आइए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं।